प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968 शनिवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि बाबा जो शिव बाबा जो ये धर्म स्थापन करते हैं, इस धर्म में कितनी ताकत है कोई को पता ही नहीं है। कहते तो हैं रिलीजन इज माइट, परंतु कौन सा रिलीजन है जिसमें ये ताकत भरी हुई है विश्व की बादशाही दिलाने की। तो देखो, ये जो खुद आते हैं बुलाने से नहीं आते, वो खुदा खुद कहते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। बाकी और ये जो धर्म स्थापक हैं, इनमें कोई बुद्धि थोड़ी ही होती है। ये भला इनके लिए कह दिया है। सर्व लाखों में एक, तो क्या कुछ भी एकदम पता नहीं। नहीं तो देखो, इसीलिए ही कहा जाता है रिलीजन मिसगाइड। इसलिए खुदा करके अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करते हैं, उसमें ही माइट है। तो उनको पता ही नहीं है वो है कौन सा रिलीजन है। कहते क्रिश्चियंस कहते हैं रिलीजन इज माइट। अरे अगर क्रिश्चियंस के लिए क्राइस्ट के लिए कहें कि उनका धर्म पावरफुल धर्म है, तो क्रिश्चियंस ने क्या सारी दुनिया के ऊपर राज्य कर पाया है? हिस्ट्री क्या कहती है? सारी दुनिया के ऊपर राज्य कौन से धर्म ने किया है? क्रिश्चियन से भी ज्यादा, और लंबे समय तक राज्य किया इस्लाम धर्म। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया। लंबे समय तक हिस्ट्री में राज्य किया मुसलमानों ने, लेकिन सारी सृष्टि पर नहीं कहेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि तो जब सृष्टि का विनाश होता है तब ही कहेंगे ना सारी सृष्टि, कि पहले ही कहेंगे। हाँ, तो उस समय सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से सारी ही आत्माएं उतर आती हैं, मनुष्य आत्माएं है, और उन सब के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान। उस स्वरूप के द्वारा बाप आकर के है माइटफुल रिलीजन स्थापन कराते हैं। तो मालूम होना चाहिए ना कौन सा रिलीजन। क्या मुसलमानों का, इस्लामियों का, क्रिश्चियंस का, बौद्धियों का? नहीं। अगर रिलीजन इज माइट कहा जाए तो ये है रिलीजन।
जो इतनी इसमें ताकत है कि तुमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सभी विश्व धर्मों का मालिक बन जाते हो। विश्व धर्मों में धर्म पिताएं भी हैं सब, और फिर उनके फॉलोअर्स भी हैं, सब के मालिक। तो वो बाप आकर बनाते हैं ना, है? कौन बनाते हैं? है? अरे कौन सा बाप आकर बनाते हैं? वो ऊपर वाला बाप बनाते हैं। वो कुछ बनाता करता है? वो करता है क्या करता है? है? अकरता है। तो वो कहां से बनाता है? वो बनाता करता नहीं है, वो आकर के सिर्फ रास्ता बताता है। और जिस एक को रास्ता बताता है तो वो रास्ता वो स्वयं ही पकड़ लेता है उसके बताने के बाद कि वो पार्शलिटी करता है उसे बताने की, है? पार्शलिटी वो नहीं करता, वो तो सबको बताता है। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नंबरवार होते हैं ना, तो वो एक ही उठाता है, वो समझता है कि बरोबर हम ही सबसे जास्ती इस दुनिया में तमो प्रधान बनते हैं और हम ही सबसे जास्ती इस दुनिया में सत्व प्रधान भी बनते हैं। तमो प्रधान धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आते आते तमो प्रधान बनते, अनेकों के संग में आने से तमो प्रधान बनते, और एक के संग में आने से सत्व प्रधान बनते। तो बाप भी तो बच्चों के पास ही आते हैं ना, यहां है कौन सा बाप है? जिसे मुसलमान लोग कहते हैं खुदा, वो जानते हैं वो खुद आता है, फिर भी पुकारते रहते हैं। 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो पुकारते हैं अल्लाहु अकबर, नहीं पुकारते? हाँ पुकारते, माने पक्का नहीं जानते हैं कि वो खुद आता है या बुलाने से आता है। और वो एक की बात थोड़ी ही है, सभी धर्म के फॉलोअर्स बुलाते रहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि नहीं गिरजाघर में? है? हाँ, किस लिए करते हैं? तो देखो आते तो हैं, भले कोई बच्चे नहीं जानते हैं, न जानने के कारण फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कारण? अरे कुछ तो कारण होगा, नहीं पता। लो कितनी देर लगाते एक अक्षर लिखने है, एक अक्षर लिखो है, देवान के कारण भूल जाते हैं। अच्छा इतनी तिरकनी चीज है, इतना सूक्ष्म है, अणुअणियांसम गीता में कहा हुआ है कि इतना सूक्ष्म है कि उनको चिंतन भी उसका नहीं किया जा सकता, इतना सूक्ष्म है। तो और जो याद करने वाले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है वो तो साफ दे अहंकारी। एक की बात है क्या है? सब की बात है। तो कारण क्या हुआ है? क्यों भूल जाते हैं? मूल कारण हुआ वो अति सूक्ष्म है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली है, उनकी आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। और जो जितना सूक्ष्म होता है उसमें उतनी ताकत होती है या नहीं होती? उतनी जास्ती ताकत होती। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है जितने भी एटम हैं माने अणु हैं,
अणुरूप आत्माएं हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एटम है। वो एटम होता है स्थूल, और सूक्ष्म रूप में आत्मा होती है? तो उसको भी आत्म कहते हैं। आत्म चैतन्य, एटम जड़। तो अणुरूप आत्मा भी है, वो जड़ अणु भी होता है, लेकिन बताया कि अति सूक्ष्म है। वो अणुरूप आत्माएं नंबरवार है कि एक जैसी है। बुद्धि का जो तत्व है वो सब में एक जैसा है या नंबरवार है? नंबरवार। तो ऊंचते ऊंच कौन? जैसे गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इंद्रियाण पराण्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल है? तो कोई स्थूल इंद्रियां भी है ना? कौन? कर्म इंद्रियां। फिर उनसे सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी? ज्ञान इंद्रियां, है ना? फिर उन 10 इंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है? कहते हैं मन। मन जो है 10 इंद्रियों से भी ज्यादा सूक्ष्म है, और फिर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उससे भी जास्ती सूक्ष्म है वो, जो खुद आता है सृष्टि पर और खुद परिचय देता है। हाँ, तो बहुत तिरकनी वस्तु है अति सूक्ष्म होने के कारण। गड़ी गड़ी बच्चे भूल जाते हैं। तो ये तो जरूर कोई तो याद करते होंगे, भले सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म है और सबसे जास्ती सूक्ष्म है, लेकिन कोई याद करते होंगे उस सूक्ष्म को कि कोई नहीं याद कर पाते होंगे। हाँ, नंबरवार है ना याद करने वाले। पुरुषार्थ है ना, स्मृति का पुरुषार्थ, तो नंबरवार ही करेंगे ना। पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो देखो, जो नंबरवार की लिस्ट में है उनमें जो अव्वल नंबर है, तो पद भी तो फिर उतना ही ऊंचा पाएगा ना। उस सूक्ष्म ते सूक्ष्म अणोअणीयांसम जिसे कहा गया गीता में, उसके नजदीक कौन पहुंचेगा? जो उसके समान अति सूक्ष्म होगा वो ही पहुंचेगा कि देहवान होगा। देह स्थूल होती है और आत्मा सूक्ष्म होती है। अब आपने तो बता ही दिया, क्या गीता में भी लिखा हुआ है। अर्जुन ने पूछा कि मन जो है वो बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो बाप ने बताया, सुप्रीम सोल बाप ने बता दिया। क्या बताया है? 2 तरीके हैं। क्या क्या? एक तो ये जो एटॉमिक एनर्जी बनी हुई है, इन एटम बमों से भस्म होने वाली दुनिया से वैराग। ये दुनिया भस्म हुई पड़ी है, अभी देखने में आती है और पता नहीं कल या कब जल्दी, क्योंकि बनी है चीज तो यूज करेंगे या नहीं करेंगे? कि घर की सजावट के लिए बनाई है? हाँ, सजावट के लिए तो नहीं बनाई। तो दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, तो इस दुनिया से वैराग आना चाहिए है। और जब वैराग आएगा तो चारों तरफ से बुद्धि हटेगी, तो कहां लगेगी? है उसी में लगेगी जो इस दुनिया में सदा काल स्थायी है। क्या और में किसी में लगेगी? उसी का सहारा पकड़ेगी, उसी का आश्रय लेगी आत्माएं, कि किसी और का आश्रय लेंगी? नहीं। तो बाप उस एक का सारा एड्रेस बताए देते, आईडी प्रूफ बताए देते। क्या? कि वो कौन है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है मेरे समान अति सूक्ष्म बन करके इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, भोगी आत्माओं के बीच में होते हुए भी अति सूक्ष्म
मुझ समान बन करके स्थिर रहता है कि मेरी तरह इस दुनिया को छोड़ करके जाता है? नहीं, भोगी आत्मा है ना, तो भोगी आत्मा को भोग चाहिए या नहीं चाहिए? भोगी आत्मा को भोग चाहिए, और अभोक्ता को भोग की दरकार ही नहीं। तो बिना शरीर के भोग भोगा जा सकते हैं क्या? हाँ, शरीर तो चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, वो ठीक है, अतीन्द्रिय सुख भी चाहिए, परंतु जो अतीन्द्रिय सुख भी मिलेगा तो वो इंद्रिय वाले को मिलेगा, या जैसे कोई इंद्रियां है ही नहीं, देह है ही नहीं, वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेगा? कौन अनुभव करेगा? इंद्रियां तो हों लेकिन उनकी स्मृति ना हो, ऐसी स्टेज जो धारण करेगा वो अतीन्द्रिय सुख भी धारण करेगा। 6/1/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो अब देखो, इनकी एम ऑब्जेक्ट ही दी हुई है, किनकी? किस तरफ इशारा किया है? अरे, इनकी लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, इनकी एम ऑब्जेक्ट ही दी हुई है क्या? अरे, कभी कोई स्कूल में कोई एम ऑब्जेक्ट होती है ना, होती है कि भाई डॉक्टरी पढ़ाने का स्कूल MBBS है, या वैद्य लोगों की पढ़ाई है, या वकालत की पढ़ाई है, जज बनने की पढ़ाई है, या इंजीनियर बनने की पढ़ाई है। तो एम ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं ना कि हम इतने बड़े बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर। अच्छा, तो ये जो बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं राजयोग की, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? इसकी एम ऑब्जेक्ट है क्या? विश्व का महाराजा बनना, महारानी बनना। हाँ, बाकी कोई नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले हैं तो कोई छोटे राजा भी बनेंगे, कोई बड़े राजा भी बनेंगे। बड़े से बड़ा राजा वो हुआ, फिर उसे कहते हैं सम्राट। माने संपूर्ण राट बने राजा। क्या कुछ कमी रह गई? कोई कमी नहीं गई। तो राजा का होगा कभी स्कूल? ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो राजा बनाए, स्वाधीन बनाए, किसी के अधीन हो? राजा अधीन होता है? अधीन तो नहीं होता। हाँ, महारानी अधीन होगी या वो भी स्वाधीन होगी? दो स्वाधीन होंगे कि एक स्वाधीन होगा? एक कौन? महाराजा है या महारानी? राजा स्वाधीन होगा, महारानी स्वाधीन नहीं होगी। वो राजा उसको डंडा बजाता रहेगा, कंट्रोल करेगा, उसकी बात नहीं मानेगा। बात मानेगा। अरे, जब बात मानेगा तो स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए ना। क्या उसकी यादगार दिखाते हैं? अर्धनारीश्वर है, आधा अंग स्त्री का, आधा अंग पुरुष का, माना दोनों के संस्कार मिलकर के जब तक एक है तब तक अतीन्द्रिय सुख है। और फिर बाद में भी इंद्रियों का सुख तो होगा, लेकिन वो ज्ञान इंद्रियों का सुख होगा। क्या ऐसे नहीं कहेंगे कि मन बुद्धि का मात्र सुख होगा?
वाइब्रेशन का सुख होगा? नहीं। तो बताया, ऐसा स्कूल तो कभी नहीं सुना होगा जो स्वाधीन बनाए, क्योंकि सब धर्म पिताओं ने आकर के आधीन बनाया या स्वाधीन बनाया है। ए टू जेड जितने भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हुए, उन सब ने क्या बनाया है? हाँ, ए नंबर, ए वन जिसे कहें, आदि सनातन देवी देवता धर्म का पिता बनाया तो स्वाधीन, लेकिन सदा काल के लिए स्वाधीन बनाया कि क्या कहेंगे, आधे कल्प के लिए कहेंगे स्वाधीन है? क्या कहेंगे? आधा कल्प के लिए स्वाधीन, ज्यादा से ज्यादा, वो भी उसमें भी नंबरवार। दास दासी बनेंगे कि नहीं? आधा कल्प नहीं बनेंगे, हाँ दास दासी बनेंगे। तो बताया, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा। और यहां देखो, यहां तो ये एम ऑब्जेक्टिव है, क्या बनेंगे? नर से डायरेक्ट इसी जन्म में नारायण बनेंगे। और भी नारायण बनते हैं, लेकिन वो कोई भी डायरेक्ट नर से नारायण नहीं। कैसे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं? कोई न कोई नारायण से जन्म लेकर के नारायण बनेंगे। सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आकर के जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते को खुद बुद्धि से समझ करके नारायण नहीं बने। किसी के बच्चे के रूप में जन्म लेंगे है, फिर उनको टाइटल मिलेगा बाप का। देखो, तुम तो इसी जन्म में नारायण बनते हो, नर से डायरेक्ट नारायण। अरे तुम बच्चों को तो इस हिसाब से बहुत खुश होना चाहिए, बिल्कुल खुश होना चाहिए। क्यों लगा दिया? हा? हा? चाहिए इसलिए लिया, लगा दिया कि खुश दिखाई नहीं पड़ते हैं। हा? क्यों? कोई प्राप्ति न हुई और लगातार अगर ना हुई तो बस मोड़ा लटक, चलो दूसरों को नहीं दिखाएंगे, बड़े चालाक हैं दिखावटा करने में, लेकिन अंदर तो गुटर गुटर करेंगे कि नहीं? हाँ, अंदर से गुटर गुटर करेंगे। तो बाप का जो ज्ञान है वो असली दर्पण है या उसमें मैल जमा हुआ है? ये ज्ञान का दर्पण ऐसा है जिसमें आज नहीं तो कल किसी का चेहरा छुप नहीं सकता। नकली सूरत सामने आवे बार बार, असली सूरत छिपी रहे, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो अगर अंदर से हालत खराब है, विकल्प आते हैं, विपरीत संकल्प आते हैं, तो वो आज नहीं तो कल चेहरे से दिखाए। इसलिए कोई विद्वान ने ये लिखा भी है, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है। क्या? कोई कितना भी छुपाना चाहे, उसके चेहरे से, उसके चेहरे के हाव भाव से उसका अंदर का भाव क्या है, खराब भाव हैं, अच्छे हैं, निगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, सारा पता चल जाता है। तो देखो, तुम बच्चों को खुश तो होना चाहिए। चाहिए का मतलब है नहीं, होते नहीं है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो क्या कहेंगे? है? बोला, परंतु क्या करें? क्या करें?
बाबा कहते हैं कि वो जो बंदर बुद्धि है ना, हा? कैसी बुद्धि? चंचल मन के साथ रहते रहते क्या बन गए? बंदर बुद्धि। कोई है यादगार? है कुछ? कुछ यादगार नहीं। अरे अर्जुन के रथ में ऊपर कौन बैठा हुआ? बंदर बैठा हुआ है ना, हनुमान। तो वो कंट्रोल किए हुए है बुद्धि को। जो इस सृष्टि पर है, मनुष्यों की सृष्टि में जो सबसे जास्ती बुद्धिमान आत्मा है बुद्धिमान नर अर्जुन, है ना? हाँ, क्योंकि वही अर्जुन ही को तो ज्ञान सुनाते हैं ना बाप आकर, है? बाप ने तो बता दिया, मैं तो बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता, और इसके फॉलोअर्स भी ये भी बीच में सुन लेते हैं। लेकिन इनको सुनाता नहीं हूं। क्यों नहीं सुनाता हूं? इनको सुनाने से कोई फायदा है? क्यों नहीं फायदा? क्योंकि ये तो सब बच्चा बुद्धि है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाद में इनको अपनी आत्मा के पहचान मिलेगी कि मेरी आत्मा का सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाप ने आकर के कौन सा ऊंचे से ऊंचा पार्ट डिक्लेयर किया था, है? देवता का पार्ट डिक्लेयर किया था कि राक्षस का पार्ट डिक्लेयर? और देवताओं में भी 33 करोड़ देवताओं में भी तो नंबरवार है ना। अव्वल नंबर देवता या लास्ट 33वां करोड़वां नंबर देवता या बीच का कोई देवता अपनी आत्मा का, जो पुरुषोत्तम संगम युग है, हरे पुरुषों में, आत्माओं में जो उत्तम से उत्तम पार्टधारी हैं, वो इस पुरुषोत्तम संगम युग में ये देवताएं प्रत्यक्ष होते हैं ना, उत्तम पार्ट बजाने वाले। तो पता चलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जब तक बंदर बुद्धि है तब तक है एकदम अंदर से वाइब्रेशन बदलते ही नहीं है। नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाते हैं चंचलता के कारण। देखो, बिल्कुल किसी की बुद्धि बदलती नहीं। ऐसी बात सुनाओ, बस यहां बैठ करके सुनते होंगे ना, है? तो सुनते तो बाप की ऊंचते ऊंच बाप की वाणी है, हेवनली गॉड फादर की। अरे हेवनली गॉड फादर की वाणी सुनते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कहां? बुद्धि क्या करती होगी? बुद्धि फिर उनकी वही बंदरपने में चली जाती। बंदरपना याद आ दो को। अरे बंदरपना क्या होता है? क्या होता है बंदरपना? कुछ होता है कि नहीं? क्या? 5 बंदरपना होता है कि बंदर जो है अकेला भी बैठा होगा ना तो इधर उधर देखता रहेगा। क्या देखता रहेगा? उसे क्या चाहिए? अरे कुछ चाहिए कि नहीं? क्या देखता रहता है इधर उधर उधर? कुछ नहीं चाहिए? ओहो, अरे मनुष्य अपने जीवन में ज्यादा से जास्ती किसका चिंतन करते हैं? किसका चिंतन करते हैं? अरे वो भी पता नहीं किसका। मनुष्य जो है उनको, मनुष्यों को ही तो जानवर फॉलो करते हैं ना। तो जानवर जो सबसे बदतर है बंदर है, जिसमें 5 विकार सबसे जास्ती होते हैं, वो किसको याद करता है? सारी जिंदगी उसकी बुद्धि जो है चंचल। कहां बंदरिया है? इधर है उधर है, कौन सी है, कहां है? बंदरिया में बुद्धि। मनुष्यों की बुद्धि सारी जिंदगी कहां जाती है? मनुष्यों की भी जाती है। मनुष्यों में स्त्रियां भी हैं, फीमेल भी हैं, मेल भी हैं। मेल की बुद्धि फीमेल में जाती है, फीमेल की बुद्धि सारा जीवन फीमेल की बुद्धि मेल में जाती है। तो अंत समय में क्या होता है? अंत समय में वो ही याद आ जाता है, आ जाता है जो सारा जीवन याद किया है।
तो बताया ये बंदरपना याद आता होगा, समझे ना? ओहो, ये चंचलता की बात समझे है? बुद्धि क्यों चंचल बन गई? अरे चलो औरों की बात छोड़ दो, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा है, उसकी बुद्धि क्यों चंचल बन गई? किसका जास्ती संग किया? अरे कोई का जास्ती संग किया होगा ना, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़ा बंदर बना होगा। शूटिंग पीरियड में भी बड़ा बंदर बना। क्या स्थूल शरीर छूट जाए तो सूक्ष्म शरीर से वो बंदर बना करवाता रहता है, प्रवेश करके करवाता है कि नहीं? तो बताया ये चंचलता का जो बंदरपना है वो याद जरूर आता रहता है, छूटता ही नहीं। तो सोचते हैं कि ये अनेक जन्मों का जो बंदरपना है वो जब तक खलास नहीं होगा इसका हिसाब किताब, तब तक इनमें ये आम ऑब्जेक्ट की पूर्ति प्राप्त करने की होगी ही नहीं। ओम शांति।